हेलो फ्रेंड्स, सचेता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। दोस्तों, सचेता यानी अवेयरनेस, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी कोशिश होती है आप तक स्पीच लैंग्वेज और हियरिंग से संबंधित परेशानियों के बारे में जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाना। और इसी श्रृंखला में आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह है कि बोलने के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, यानी कि फ्लो ऑफ स्पीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, और बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाए तो जब कोई रुक रुक के बोलता है तो किस तरह की परेशानियों को हम हकलाहट कह सकते हैं और किस तरह की परेशानियां जो हैं वो नॉर्मल होती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक मैंने चुना है मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो आपके कमेंट्स आते हैं और जो मेरा सोशल इंटरेक्शन करती हूँ उसके आधार पर। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि हमको इस टॉपिक बताइए, क्या मेरा बच्चा जो है वो हकलाता है, और इसलिए आइए हम बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो किसी की सहायता कर सकता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल से, और अपने कमेंट्स जिनसे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, उन कमेंट्स को ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के व्यूज़ की ज़रूरत है, कोई ऐसा कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, बोलने और सुनने से संबंधित कोई भी ऐसी समस्या जिसके बारे में आप स्पीच थेरेपिस्ट का व्यू जानना चाहते हैं, तो ज़रूर उस समस्या के बारे में हम कमेंट्स बॉक्स में लिखें। जो हमारी मोस्ट वांटेड या मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग थीम बनाएंगे हमारे अगले वीडियो के लिए। तो और वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए बात करते हैं हमारे अपने टॉपिक के बारे में। दोस्तों, हमारा आज का विषय है टाइप्स ऑफ डिस्फ्लुएंसीज दैट वारंट ट्रीटमेंट, यानी कि बोलते हुए जो रुकावटें आती हैं तो कौन सी रुकावटें हैं जिनके लिए हमको स्पीच थेरेपिस्ट की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और ध्यान रहे, कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट नहीं, RCI सर्टिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट ही आप कंसल्ट करेंगे। तो पहली तरह की डिस्फ्लुएंसी होती है रेपिटिशन। जिन बच्चों में पार्ट वर्ड रेपिटिशन या साउंड रेपिटिशन पाया जाता है, पार्ट वर्ड रेपिटिशन मतलब शब्द का कोई एक पार्ट वो रिपीट कर रहे हैं। अगर उनको बोलना है कैलकुलेटर तो वो कैल 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 कैलकुलेटर बोल रहे हैं, यहाँ पर वो एक शब्द का पार्ट रिपीट कर रहे हैं। या बच्चा एक साउंड रिपीट कर रहा है जैसे कि कैलकुलेटर। तो अगर इस तरह की परेशानी है तो चांसेस हैं कि ये टिपिकल डिस्फ्लुएंसी नहीं है, ये एक स्टटरिंग का ही भाग है। दूसरी जो और इम्पॉर्टेंट है वो है ब्लॉक्स का होना। ब्लॉक्स या जिन्हें हम स्टॉप्स भी कहते हैं। तो ये ब्लॉक्स और स्टॉप्स हमारे कैसे होते हैं कि बच्चा जो शब्द बोलने से पहले रुक जाए। अगर बच्चे को बोलना है मुझे दूध चाहिए और बच्चे को द बोलने में प्रॉब्लम है तो बच्चा बोलेगा मुझे दूध चाहिए, तो यहाँ पे मुझे और दूध के बीच में एक ब्लॉक आ गया, ऐसा लगा कि बच्चा रुक गया, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टटरिंग का। तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है साउंड को प्रोलॉन्ग करना, यानी कि अगर बच्चे को बोलना है, मैं वही एग्जांपल लेती हूँ, मुझे दूध चाहिए, तो बच्चा बोले मुझे दूध चाहिए, तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, जो साउंड है उसको लंबा खींच के बोल रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि टिपिकल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और अगर बच्चे की स्पीच में इस तरह की फीचर्स हैं तो ये हकलाहट की निशानी है, ये नॉर्मल नहीं है, अपने आप नहीं जाएंगे। जो चौथा फीचर है बच्चे की स्पीच का वो है एस्केप बिहेवियर, अवॉइडेंस बिहेवियर, यानी कि बच्चे को जब लगे कि प्रॉब्लम आने वाली है या वो रिपीट करेगा या वो साउंड को प्रोलॉन्ग करेगा तो बच्चा उस वर्ड से ही डरे और उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड सब्स्टिट्यूट करे, या बच्चा वो शब्द बोलना ही ना चाहे बल्कि उस शब्द को वो डिस्क्राइब करना शुरू कर दे। जैसे अगर बच्चे को कैंची बोलना है, उसे मालूम है क बोलने में उसको प्रॉब्लम है, तो वो कैंची की जगह बोले मामा मुझे वो चाहिए जिसे काटते हैं, तो यहाँ पे वो वर्ड कैंची नहीं बोलना चाह रहा। या ऐसा हो सकता है कि बच्चे में एस्केप बिहेवियर हो, या बच्चा जो है वो इससे पहले कि शब्द आए बच्चे के मुंह से आपको मालूम पड़ जाएगा, बच्चे के बिहेवियर से मालूम पड़ जाएगा कि वो बचना चाह रहा है, तो आई टू आई कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, बच्चा यहाँ वहाँ देखना शुरू कर देगा, हेड नॉड करना शुरू कर देगा, अनवांटेड बॉडी जेस्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे, और ये एक इंडिकेशन है कि बच्चा अवेयर है कि वो रिपीट कर रहा है, बच्चे में अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर और सेकेंडरीज बच्चे में होती हैं, जैसे कि
बच्चा बोलते बोलते ये जो पार्ट है, हमारे मुंह का पार्ट है, उसमें झटके लग रहे हैं, या मसल्स टेंस हो रही हैं, या नोज़ फ्लेयरिंग हो रही है, या ब्रीदिंग पैटर्न एबनॉर्मल हो रहा है बच्चे का, तो ये भी निशानी है कि ये नॉर्मल डिस्फ्लुएंसी नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो उम्र के साथ बच्चे से चली जाएगी। ये प्रॉब्लम है और इसके लिए आपको एक RCI सर्टिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको जो जानकारी मिली है उसे आप काफ़ी लोगों तक फैलाएंगे ताकि किसी को मदद मिल पाएगी, और इसी आशा के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।